हेलो एवरीवन, आज आप पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक जिसका नाम है कार्बनिक यौगिकों का निरूपण। जो आपके कार्बनिक कंपाउंड हैं उसको आप कैसे प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो देखिए क्या है कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण या निरूपण। क्या पढ़ रहे हैं? निरूपण। तो कार्बनिक यौगिकों का निरूपण हम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है आपका, सबसे पहला जो पॉइंट है आपका वो क्या है आपका आणविक सूत्र। क्या है? आणविक सूत्र, जिसे आप इंग्लिश में क्या कह देंगे? मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या कह देंगे? मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो आणविक सूत्र क्या है? तो आणविक सूत्र क्या है? जैसे अणु सूत्र जिसे आप कहते हैं, जैसे कि C6H6, तो क्या है इसे आप आणविक सूत्र के नाम से जानते हैं। उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट क्या है आपका, दूसरा पॉइंट जो है जिसे आप किसके नाम से जानेंगे? जिसे आप ग्राफिक, क्या ग्राफिक सूत्र, ग्राफिक सूत्र जिसे आप इंग्लिश में भी क्या कह देते हैं? ग्राफिक फॉर्मूला। तो ग्राफिक फॉर्मूला क्या है? तो ये आपका बेंजीन है। क्या आपका ये? बेंजीन। और दूसरा कोई कंपाउंड लेते हैं आप, जैसे कि क्या लेते हैं? दूसरा कंपाउंड है आपका ये C2H6। इसका नाम क्या है? इसका नाम है आपका ईथेन। क्या नाम है? ईथेन है। इसे हिंदी में भी प्रोनाउंस क्या करते हैं? एथेन करते हैं। क्या करते हैं? एथेन। तो इसका जो ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है आपका? तो इसका ग्राफिकल जो सूत्र है कैसा रहेगा? ये दो कार्बन है, एक और दो। तो देखिए एक हाइड्रोजन ये जोड़ दिया, एक ये जोड़ दिया, ये जोड़ दिया और आपका ये जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, ये जोड़ दिया। आपको पहले पता है कार्बन क्या है? कार्बन की जो वैलेंसी है 4 होती है। कितनी होती है? 4। और जितनी वैलेंसी होती है, जितनी क्या होती है? वैलेंसी होती है, संयोजकता होती है, वो एलिमेंट या वो तत्व हमेशा क्या करेगा? उतने ही बॉन्ड के साथ शेयरिंग करेगा, उतने ही बॉन्ड बना लेगा। तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्डों के साथ क्या करता है? शेयरिंग करता है, साझा करता है। तो प्रत्येक कार्बन की कितनी बॉन्डिंग है? 4। तो ये क्या आपका? ये आपका ग्राफिकल फॉर्मूला है। कैसा है? ग्राफिकल फॉर्मूला। तो उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है आपका? उसके बाद आपका संरचना सूत्र। उसके बाद क्या आपका? संरचना सूत्र या आपका टिपिकल या सघन संरचना सूत्र। देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट किस पर आते हैं? नेक्स्ट आ रहे हैं आप, तीसरा पॉइंट किसका है? तीसरा पॉइंट जो है वो है आपका बंध रेखा। क्या है? आबंध रेखा निरूपण। आबंध रेखा निरूपण। क्या है? आबंध रेखा निरूपण। देखिए तो इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे आप? इंग्लिश में इसे आप बॉन्ड लाइन नोटेशन। क्या कहते हैं? बॉन्ड लाइन नोटेशन। तो बॉन्डों के द्वारा भी आप कार्बनिक जो कंपाउंड हैं, कार्बनिक जो यौगिक हैं, उनको आप रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। जैसे जैसे क्या आपका, जैसे एक अणु सूत्र क्या है? एग्जांपल के तौर पे लेते हैं हम, क्या C6 और H6। ये क्या आपका? ये आपका अणु सूत्र है। क्या है? अणु सूत्र कह दो या जिसे आप आणविक सूत्र कह दो। उसके बाद
इसका हम क्या बना सकते हैं, इसका आप बना सकते हैं संरचना सूत्र या ग्राफिकल फॉर्मूला। तो ग्राफिकल फॉर्मूला कैसे बन जाएगा इसका, ये बेंजीन है, एक कार्बन, 2 3 4 5 और ये 6, कितना हो गया, 6 कार्बन हो गए। तो क्या है डबल बॉन्ड, इसमें क्या होते हैं बेंजीन में 3 आपके ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, कितने होते हैं, 3 क्या होते हैं ट्रिपल बॉन्ड। देखिए तो ये क्या होगा, 1 2 3 4 5 और क्या है 6। तो ये कौन सा फॉर्मूला है आपका, ये आपका जो फॉर्मूला है, ये आपका जो सूत्र है कौन सा है, ग्राफिकल सूत्र। क्या नाम है इसका, इसका नाम है आपका ग्राफिक फॉर्मूला। क्या है, ग्राफिक फॉर्मूला को क्या कहते हैं हिंदी में, सूत्र। तो उसके बाद क्या है आपका अगला जो है, अगला क्या है आपका स्ट्रक्चर फॉर्मूला। स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है, एक जटिल फॉर्मूला होता है। देखिए ये क्या आपका CH, ये क्या आपका C, ये क्या आपका CH, उसके बाद ये क्या आपका CH, ये क्या आपका CH, ये क्या आपका CH और ये क्या आपका CH। तो कितने बॉन्ड की शेयरिंग होती है इसमें, 1, उसके बाद 2, उसके बाद क्या है आपके 3। तो ये क्या आपका, ये आपका संरचना सूत्र है। कैसा है, संरचना सूत्र। इसे इंग्लिश में क्या कह देंगे आप, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या कह देंगे, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो उसके बाद देखिए तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा कौन सा है आपका, तीसरा क्या है, तीसरा जो है आपका वो आपका बॉन्ड लाइन नोटेशन है। ये क्या है आपका बॉन्ड लाइन नोटेशन। तो 1 2 और 3, चौथा क्या है बॉन्ड लाइन नोटेशन। तो बंद के द्वारा, बॉन्ड लाइन के द्वारा जो रेखा है, जो लाइन है, उनके द्वारा किसी को क्या कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो कैसे कर देंगे, जैसे क्या है आपका, ये है आपका 1 2 3 4 5 और क्या है 6। तो ये क्या आपका, ये आपका बॉन्ड लाइन नोटेशन है। कौन सा है, बॉन्ड लाइन नोटेशन। क्या है, बॉन्ड लाइन नोटेशन। आवंध रेखा निरूपण। क्या है, आवंध रेखा निरूपण। तो बॉन्ड लाइन नोटेशन है। इसमें क्या है, केवल बॉन्ड दिखा रखे हैं। जितने बॉन्ड बने हुए हैं, जितने कोने बने हुए हैं, वो क्या है, उतने ही कार्बन के साथ अटैच है। तो देखिए नेक्स्ट देखें, इसे हम और भी कर सकते हैं। जैसे दूसरा क्या नाम है, जैसे दूसरा नाम है आपका, ये क्या है, एक एग्जांपल है ये इसका ही, ब्यूट 2 E। क्या नाम है इसका, ब्यूट 2 E। तो क्या है, ब्यूट 2 E। तो देखिए, तो क्या है, ब्यूट का 1 2 3 और क्या है 4। तो CH3 CH2 और क्या है डबल बॉन्ड। तो ये क्या हो गया आपका, ब्यूट 2 3। तो 2 यहां पर लगा दिया आपने। तो उसका आप स्ट्रक्चर बनाना चाहें
तो बना सकते हैं, लेकिन क्या बनाना है आपको, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो देखिए 1 2 3 4, तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4। तो यहां पर क्या लगा देंगे आप, डबल बॉन्ड। तो ये क्या है, ये भी आपका बॉन्ड लाइन नोटेशन है। कौन सा है ये, बॉन्ड लाइन नोटेशन। कौन सा है, बॉन्ड लाइन नोटेशन। क्या है, बॉन्ड लाइन नोटेशन। तो देखिए ऐसे ही कि अगर आप क्या है, इन रेखाओं के द्वारा किसी का भी स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो उसे आप बॉन्ड लाइन नोटेशन के नाम से या आबंध रेखा निरूपण के नाम से जानते हैं। तो देखिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, देखिए चौथा पॉइंट है आपका ये क्या है, ये आपका, तो जैसे आप क्या कहेंगे, जैसे कहेंगे बहुभुज सूत्र। क्या है आपका, बहुभुज सूत्र। तो ऐसा सूत्र जो बहुत सारी भुजाओं से मिलकर बना हुआ है। क्या है, जो बहुत सारी भुजाओं से मिलकर बना हुआ है। इसे इंग्लिश में क्या कह देंगे, पॉलीगोनल फॉर्मूला। क्या है, पॉलीगोनल फॉर्मूला। तो देखिए जो क्या होगा आपका, जो ऐसे चक्रीय यौगिक जो सामान्यतः क्या है, बहुत सारे भुजाओं से मिलकर बने होते हैं। तो क्या है, हम क्या करेंगे, जो आपके चक्रीय यौगिक हैं, चक्रीय यौगिकों को बहुभुज द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। तो अब क्या है, चक्रीय यौगिक हैं, चक्रीय यौगिकों को क्या है, बहुत सारी भुजाओं के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। तो देखिए चक्रीय को क्या कहते हैं, साइक्लिक। क्या कहते हैं, साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड। तो देखिए साइक्लिक कंपाउंड कौन कौन से होते हैं, जैसे क्या आपका एग्जाम्पल के द्वारा बताया जाए तो ये क्या आपका, इसे देखें, जैसे ये क्या आपका, ये एक आपका साइक्लो कंपाउंड है। इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3। तो ये कैसा आपका, इसमें बहुत 3 भुजाएं, 1 2 3। इसका नाम क्या है, साइक्लोप्रोपेन। क्या नाम है, साइक्लोप्रोपेन। क्या नाम है इसका, हिंदी में भी इसे क्या कहेंगे आप, साइक्लोप्रोपेन। क्या कहते हैं, साइक्लोप्रोपेन। उसके बाद देखिए ये है, इसमें 4 भुजाएं, कितनी भुजाएं, 4 आर में, तो 4 भुजाएं, तो कितने कार्बन है इसमें, 1 2 3 और 4। इसका नाम क्या है, इसका नाम है साइक्लोब्यूटेन। क्या नाम है, साइक्लोब्यूटेन। तो इसका नाम क्या है आपका, साइक्लोब्यूटेन। और साइक्लोब्यूटेन को हिंदी में भी क्या कहते हैं, साइक्लोब्यूटेन। क्या कहते हैं, साइक्लोब्यूटेन। तो इसे हम क्या है, इसका स्ट्रक्चर बना के देखें तो ऐसा बनेगा, CH2 और क्या है, CH2 और ये क्या आपका, CH2 और क्या आपका ऐसे। तो ये क्या है, इसका नाम भी क्या है, दोनों क्या है आपके, सेम है, समान है, दोनों कैसे हैं, समान है। लेकिन क्या है इसका नाम, ये है संरचना सूत्र। कैसा है, संरचना सूत्र। तो देखिए अगर आपको ये दे रखा है, अगर आपको क्या दे रखा है, ये दे रखा है
पहला एग्जांपल हो गया, दूसरा हो गया। अब देखिए तीसरा। तीसरा क्या आपका ये दे रखा है 6 भुजाओं वाला। 6 भुजाओं वाले क्या है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कितनी भुजाएं 1 2 3 4 5 और 1 6। इसका नाम क्या है, इसका नाम है साइक्लो। क्या नाम है, साइक्लोहेक्सेन। क्या नाम है, साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लो साइक्लो कह देंगे, हिंदी में क्या कह देंगे इसे, हेक्सेन। क्या कह देंगे, हेक्सेन। तो ये क्या आपका साइक्लो, क्या है साइक्लो। बेंजीन में और साइक्लो में क्या है, ये डिफरेंस होता है। बेंजीन कैसा होता है, ऐसा। बेंजीन कैसा होगा, ऐसा रहेगा। इसमें कितने बॉन्ड होते हैं, 3 बॉन्ड होते हैं। 3 डबल बॉन्ड होते हैं। 3 क्या होते हैं, डबल बॉन्ड। 3 क्या होते हैं आपके, डबल बॉन्ड होते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है आपका, उसके बाद आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे कि आपका ये आपका साइक्लो ग्रुप है। इससे क्या है, कोई आप प्रीफिक्स लगा दें। क्या लगा दें, प्रीफिक्स या पूर्व लगा दें। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा साइक्लो, क्या हो जाएगा, क्लोरो। पहले क्या आएगा इसका नाम, क्लोरो साइक्लो हेक्सेन। क्या आएगा, क्लोरो साइक्लो हेक्सेन। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसका नाम क्या आएगा, क्लोरो साइक्लो हेक्सेन। तो ये क्या है, जब कोई चक्रीय यौगिक हो और उसमें बहुत सारी भुजाएं हों, ठीक है, अगर वो क्या है आपका क्लोज है, कैसा आपका वो क्लोज चेन है, तो उनके नाम ऐसे लिख सकते हैं हम। नेक्स्ट देखिए, देखिए नोट ध्यान रखें, क्या है, एक बहुभुज सूत्र में, क्या है, एक बहुभुज सूत्र में, एक बहुभुज सूत्र का प्रत्येक कोना, क्या है, प्रत्येक कोना एक कार्बन परमाणु को क्या करता है, निरूपित करता है। क्या करता है, निरूपित करता है। निरूपित करने का मतलब क्या है, निरूपित तो क्या कह देंगे इंग्लिश में, प्रेजेंट। क्या करता है, प्रेजेंटेशन करता है। तो देखिए निरूपित करता है। तो जैसे क्या है आपका, ये आपका क्या है, एक कार्बन है, ये आपका क्या है, एक 4 भुजाओं वाला क्या है, एक साइक्लो ग्रुप है। कैसा है, 4 भुजाओं वाला साइक्लो ग्रुप है। और इसे ऐसे कर देते हैं, इसे हम क्या कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं या लिखते हैं। क्या करते हैं, लिखते हैं, लिखते हैं। जैसे कि ये है आपका, इसे हम क्या कैसे लिख देंगे, ये है आपका CH और क्या है CH और क्या आपका CH और ये, और इसे हम क्या जोड़ देंगे CH3। क्या जोड़ देंगे इससे हम CH3। तो क्या है आपके CH2 और CH2। अगर आपका क्या है, ऐसे देखिए, जैसे आपका क्या है, जैसे ये है आपका, एक ये है और एक क्या है ऐसा। तो प्रत्येक कोना क्या है, ये जो कोने हैं ये क्या आपके, ये कोना, एक कोना ये बन गया, एक कोना ये बन गया। तो ये प्रत्येक कोना क्या कर रहा है, एक कार्बन परमाणु को प्रेजेंट कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। तो इसे हम कैसे बना देंगे, ये आपका देखिए को इस प्रकार
लिखते हैं। हम इसे किस प्रकार लिखते हैं, तो इसे इस प्रकार लिखेंगे, देखिए इसे, ये क्या आपका CH, ये क्या आपका CH, ये क्या आपका C, ये क्या आपका C, उसके बाद क्या है आपका CH3 और क्या है CH3। तो ये क्या है, आपने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, इसे क्या कर दिया, तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, आगे देखिए, क्या है, कार्बनिक यौगिकों का त्रिविमीय निरूपण। क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। क्या है अगला जो पॉइंट है आपका, जैसे कि क्या है, कार्बनिक यौगिकों का त्रिविमीय निरूपण। क्या है, कार्बनिक यौगिकों का त्रिविमीय निरूपण। तो देखिए कैसा है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे, 3 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बनिक कंपाउंड। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 3 डायमेंशनल, तो किसी भी कार्बनिक कंपाउंड का क्या करेंगे, 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंट करेंगे, 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। देखिए तो कैसे, जैसे आपका ये है, ये क्या आपका कोई पेपर पर एक कार्बन है और इसको हम क्या है, एक बॉन्ड ऐसा है, सभी के बॉन्ड क्या रहेंगे, डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे, और एक क्या है, एक ऐसा है। ठीक है, और क्या है, दूसरा हमारा कैसा बन जाएगा, दूसरा हमारा ये है आपको। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन है, ये क्या है आपका, उसके बाद ये भी है, इसको हम क्या है, ये हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसे हम क्या कह देंगे, देखिए ये क्या आपका, ये जो है इसे हम डैश के नाम से जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं, डैश। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, डैश। ये क्या आपका, ये कार्बन परमाणु से क्या है, दूर की तरफ बन रहा है, क्या बन रहा है, दूर की तरफ बन रहा है, और ये क्या है, ये पेपर की नजदीक की तरफ बन रहा है, इसे हम क्या कह देंगे, इसे हम क्या कह देंगे, इसे आप क्या कह देंगे, वेज। क्या कह देंगे, वेज। क्या कह देंगे, वेज। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये क्या है, इसे क्या देखेंगे, इसमें क्या है, ये एंगल बन जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बन गया, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। सभी प्रत्येक जो का आपका हाइड्रोजन है उसके सभी के क्या है, ऐसे आप मिरर के सामने बनाएंगे तो क्या आएगा, इसका जो ये कंपाउंड है इनके स्ट्रक्चर क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो देखिए
अब क्या है, अब आपका अगला पॉइंट है हाइड्रोकार्बन। क्या है, हाइड्रोकार्बन। क्या है, हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण, तो वर्गीकरण को क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या है, हाइड्रोकार्बन ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या है, हाइड्रोकार्बन ऑफ क्लासिफिकेशन। तो हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं आपके, दो प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं, ये आपके कितने प्रकार के होते हैं, दीज आर टू टाइप्स। कितने होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। तो सबसे पहला कौन सा है, सबसे पहला जो हाइड्रोकार्बन है आपका, वो है आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और दूसरा क्या है आपका, दूसरा है आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो देखिए, संतृप्त को क्या कहते हैं, सैचुरेट। क्या कहते हैं, सैचुरेट हाइड्रोकार्बन। इसे क्या कहते हैं, अनसैचुरेट हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन क्या है, इसे ऊपर से रब कर रहा हूं। तो सबसे पहली बात आती है, हाइड्रोकार्बन होता क्या है। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है, वे यौगिक जो या जिनमें, वे यौगिक जिनमें क्या है, हाइड्रोजन, क्या, हाइड्रोजन तथा कार्बन परमाणुओं से मिलकर बना होता है। क्या होता है, बना होता है। उसे आप क्या कहते हैं, उसे हाइड्रोकार्बन के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, बात आती है, तो हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का है आपका, दो प्रकार का, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन उस हाइड्रोकार्बन को कहते हैं जिसमें क्या होते हैं, सभी में सिंगल बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं, सभी कार्बन परमाणु क्या है, एकल बंध। क्या है, एकल बंध, या जिसे आप क्या कह देंगे, सिंगल बॉन्ड से क्या हो, बंधे हों। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें, जैसे क्या आपका, ये आपका एक हाइड्रोजन। तो देखिए, एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो कितने कार्बन में, 1 2 3 और 4। क्या नाम है इसका, ब्यूटेन। क्या नाम है, ब्यूटेन। क्या नाम है, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे, हम ब्यूटेन ही कहते हैं। तो ये क्या है, सिंगल कार्बन से मिलकर बना हुआ है। ये कैसे हैं आपके, ये सभी जितने भी कार्बन है ये कैसे हैं आपके,
सिंगल कार्बन है, जिन्हें आप क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड। क्या कह देते हैं इन्हें आप, सिग्मा बॉन्ड भी कह देते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आगे देखिए, उसके बाद क्या है आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या होता है, जिसमें क्या होता है, जो क्या हो, जो डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड से मिलकर बनता है। क्या होता है, डबल ट्रिपल बॉन्ड से मिलकर बनता है। जैसे जैसे क्या आपका, ये है आपका CH3CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये क्या है आपका, डबल बॉन्ड है। क्या है, डबल बॉन्ड है, तो इसलिए हम क्या कह देंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दूसरा देखें, दूसरा क्या है आपका, ये क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ये क्या है आपका, ट्रिपल बॉन्ड, और क्या है CH। तो कैसा है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड होने के कारण क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। कैसा है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो देखिए हाइड्रोकार्बन के क्या है, आप जनरल फॉर्मूला देखें। क्या देखें, हाइड्रोकार्बन के जनरल फॉर्मूला। क्या है, हाइड्रोकार्बन ऑफ जनरल फॉर्मूला। तो हाइड्रोकार्बन में क्या है, सामान्य सूत्र क्या है आपके, सूत्र देखिए। तो हाइड्रोकार्बन सामान्य सूत्र क्या है आपका, जैसे पहले क्या है आपका, सबसे पहला है एल्केन। क्या है, एल्केन, एल्केन। तो एल्केन का फॉर्मूला क्या है, एल्केन का जो फॉर्मूला है CnH2n प्लस क्या है 2, प्लस क्या है आपका 2 है। तो उसके बाद देखिए दूसरा है आपका क्या, दूसरा है आपका एल्कीन। क्या है, एल्कीन, और एल्कीन को हिंदी में भी क्या कहते हैं, एल्कीनी कह देते हैं। तो एल्कीन फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, CnH2n-2। तो यहाँ तो प्लस था और यहाँ क्या है आपका 2 है। उसके बाद देखिए, यहाँ देखिए 3, ये क्या है, तीसरा जो फॉर्मूला है जनरल फॉर्मूला, वो है आपका एल्काइन। तो इन्हीं के आधार पर आप क्या है, पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन के इन्हीं फॉर्मूले के आधार पर क्या है, टोटल आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ेंगे। तो इसका नाम क्या है, एल्काइन। क्या नाम है, एल्काइन। तो एल्काइन फॉर्मूला क्या है देखिए, तो क्या बनेगा आपका Cn और क्या है H2n। क्या है, CnH2n। तो देखिए, ठीक है डियर स्टूडेंट, तो क्या है HCN और क्या है HC2n। तो देखिए इसे हम कैसे लिख देंगे, तो ये क्या होता है, जैसे क्या आपका CH3
ये क्या, अगर आपकी C की वैल्यू कितनी है आपकी 2 है, S की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 4, डबल कर दें इसका और प्लस क्या कर दें 2, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका C2H6। तो ये क्या है आपका, ये एथेन का क्या है, एकदम सही फॉर्मूला है, जिसमें सिंगल बॉन्ड लगे होते हैं। देखिए ये क्या है CN, C की वैल्यू क्या कर दें आप 2 कर दें, उसके बाद क्या है आपका, और हाइड्रोजन वैल्यू क्या कर दें आप दोगुनी कर दें 4, क्या कर दें आप 4 कर दें, उसके बाद क्या है इसमें से क्या कर देंगे आप तो इसमें क्या हो जाएगा 2, देखिए तो उसके बाद देखिए तो ये क्या हो जाएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसका नाम हो जाएगा एथीन। क्या नाम हो जाएगा एथीन। यहां से आप क्या कह देंगे और क्या कह देंगे एथिलीन, क्या हो जाएगा एथिलीन। तो नेक्स्ट देखें, ये क्या आपका, अगर आपका हाइड्रोजन हाइड्रोजन कितने हैं 2 है, कितने हैं आपके सॉरी कार्बन कितने हैं 2 है, और हाइड्रोजन कितने हैं आपके, जैसे कि आपका दोगुने कर दिए जाए कितने हो जाएंगे आपके 4, कितने हो जाएंगे 4 है, और 4 में से क्या है -2 कर दें, कितना आ जाएगा आपका ये C2 और 2 आ जाएंगे तो H2, C2H2 फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका C और क्या है H ट्रिपल बॉन्ड और ये, तो इसका नाम क्या नाम है एसिटिलीन। क्या नाम है इसका एसिटिलीन, क्या नाम है इसका एसिटिलीन। इसे हम क्या है इस प्रकार और लिख सकते हैं, इसे हम क्या है इस प्रकार और लिख सकते हैं, क्योंकि कार्बन क्या है रियलिटी में तो ऐसा बॉन्ड बनाता है, ऐसा बॉन्ड होता है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी क्या होगी इसी में ही क्या होगी 4 होगी, क्योंकि एक कार्बन एक बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 और 4, तो कार्बन इस कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई, संयोग जगता कितनी हो गई आपकी जो वैलेंसी है कितनी हो गई 4, और इसकी भी कितनी हो जाएगी आपकी 1 2 3 4, इसकी भी क्या हो जाएगी आपकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 4। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो एल्केन एल्कीन और एल्केन का आपने क्या है आज के लेक्चर में तीनों के फॉर्मूले देखे, और इन्हीं के आधार पर आप क्या है बड़े बड़े फॉर्मूले बनाएंगे। हाइड्रोकार्बन को समझना है या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना है तो ये 3 फॉर्मूले क्या है याद होने चाहिए। थैंक यू।